सो वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, हम देखेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड ने उनका जो एटॉमिक मॉडल है उसको कैसे बनाया, उसके सेटअप्स क्या थे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लेड का बॉक्स उन्होंने रखा और उस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो, उस बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उन्होंने रखा। ये रेडियम भी हो सकता है या फिर यूरेनियम भी हो सकता है और या फिर पोलोनियम भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये एक स्क्रीन जो बना है जिंक सल्फाइड से। ये यहाँ पे एक स्क्रीन उन्होंने रखा और ये स्क्रीन जो बना है ये बना है जिंक सल्फाइड से। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में एक बहुत ही पतला गोल्ड फॉयल लिया और ये जो गोल्ड फॉयल लिया उसकी जो थिकनेस थी वो थी लगभग 0.00004 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, तो चलो इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो लेड बॉक्स आप देख रहे हो इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगी। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम आयन, और ये जो हीलियम आयन जो यहाँ से निकली वो सीधा जाके हिट करेगी किसको, हमारे गोल्ड फॉयल को हिट करेगी। तो जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते कुछ गोल्ड फॉयल को एकदम स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर दिए और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट भी हुए और कुछ पूरी तरीके से एकदम ऐसे 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट किए। तो रिजल्ट कुछ उनको ऐसा मिला। ठीक है, तो फिर से चलो समझते हैं क्या उनको मिला। तो सबसे पहले जब लेड बॉक्स से अल्फा पार्टिकल निकली तो कुछ अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे चली गई और कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल में ऐसे डिफ्लेक्ट किया और कुछ अल्फा पार्टिकल ये गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद बिल्कुल रिबाउंड कर गई 180 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये नीचे जो आप फिगर देख रहे हो, ये नीचे जो फिगर आप देख रहे हो ये कुछ उसको ही दर्शाता है। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हो दैट इज एटम, और एटम के सेंटर में ये है आपका, एटम के सेंटर में जो है ये है आपका न्यूक्लियस। इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पिंक कलर से मैं दिखा रहा हूँ वो आपको दीज आर अल्फा रेज। ठीक है, और यहाँ पर कुछ रे ऐसे डेविएट हो गई है, ऐसे डेविएट हो गए हैं और यहाँ पर एकदम सीधा 180 डिग्री में ये रे बैक हुआ है। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर इसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, और इसको परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने। और इस काम में इनको और दो
साइंटिस्ट ने बहुत ही मदद की थी, जिनका नाम है मार्सडेन एंड गेइगर। इसको गेइगर मार्सडेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो और एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो अल्फा रे यहाँ पे आप देख रहे हो, कुछ रे बिल्कुल ही सीधा आटम से होते हुए ऐसे निकल गई। एकदम क्लियर है। और कुछ रे ऐसे यहाँ से टकराने के बाद ऐसे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है। और कुछ रे ऐसे जो बिल्कुल जाके सेंटर से टकराई, वो फिर 180 डिग्री में वापस आ गई। तो ये था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उनके कंक्लूजन्स, ऑब्जर्वेशंस और इनके कुछ ड्रॉबैक्स। तो फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गुड बाय।